हाय गाइस, मैं फरीद गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। जिस तरह से आप टाटा का बताने वाला हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। नरगिस से जुड़ी कहानी, उनकी माँ से जुड़ी कहानी है। नरगिस की माँ एक बहुत बड़ी संगीतकार थी फिल्मी दुनिया में, और बहुत नाम कमाया था, और बहुत ज़बरदस्त वो संगीतकार थी। तो गाइस, अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उनका सब्सक्राइब कर लें कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है। और गाइस, अगर एंड तक वीडियो देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बनारस की मशहूर तवायफ थी नरगिस की माँ। कर्ज उतरवाने के लिए बेटी से फिल्मों में करवाया काम। जानिए संजय दत्त की नानी की दिलचस्प कहानी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकार रही नरगिस की माँ जद्दा बाई बनारस की मशहूर तवायफ थीं, जो बाद में देश भर में अपने गानों के लिए जानी जाती थीं। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी जब से रिलीज हुई है, से तवायफ शब्द का जिक्र लगातार हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हीरा मंडी की कहानी आज़ादी की जंग लड़ते भारत में अपने कोठे के लिए मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी है, जहाँ की तवाइफें नवाबों के लिए महफिलें सजाने में अपने संगीत और नृत्य के लिए मशहूर थीं। तवाइफों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करती थी। हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की विरासत को सहेज कर रखने वाले तवायफ कल्चर का ब्रिटिश राज ने पूरा नक्शा बिगाड़ दिया, लेकिन कोठों ने बॉलीवुड को भरपूर टैलेंट दिया है। ऐसी ही एक तवायफ की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिशियन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी थी। नाम था जद्दा बाई। जद्दा बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। की माँ दलिया बाई थी, जो बनारस की सबसे मशहूर तवायफ थीं, जिन्हें जद्दा बाई ने महज 50 साल की उम्र में ही खो दिया था। कोठे पर पली बड़ी जद्दन को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी मां ने सिखाया था। वह कोठे पर रहकर बड़ी जरूर हुईं, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ मुठमरी और गजलें पेश की जाती थीं। जद्दा बाई ने मां की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोठे की कमान संभाली और माँ से भी ज्यादा मशहूर हुईं। नरगिस की माँ ने 3 शादियाँ की थीं। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से शादी की थी। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों के बाद ही नरोत्तम जद्दा बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं। सालों तक बेटे की अकेले परवरिश करने के बाद कोठे में हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दा ने दूसरी शादी की। इससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जद्दा बाई ने लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू से तीसरी शादी की। जद्दा बाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई नरगिस। जद्दन बाई ने कुछ सालों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी। उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्डू खान अब्बास और उस्ताद बाल खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजवाया करते थे। यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन की गजलों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें लाहौर की फोटो टोन कंपनी ने साल 1933 में उन्हें एक फिल्म भी ऑफर की गई थी। फिल्म में काम करने के बाद वह एक्टिंग की दुनिया में आ गईं। उन्होंने आगे इंसान और शैतान फिल्म की। इसके बाद वह परिवार के साथ बॉम्बे पहुंच गईं। जद्दा बाई ने साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इसकी पहली फिल्म तलाशे हक थी। जद्दा बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वह कर्ज में डूब गईं। जद्दा बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलटी स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो स्कूल बदलवाना पड़ा और जद्दा बाई ने अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए नरगिस ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड
आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली, लेकिन जद्दा बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब जद्दन के बेटे अख्तर हुसैन ने फिल्म दरोगा जी बनाई तो जद्दन बाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। 1949 में रिलीज हुई यह उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दा बाई का निधन हो गया। जब नरगिस की मां का निधन हुआ तो उस दिन सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई। स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। गाइस, अगर ये नरगिस की मां और नरगिस की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट जरूर करना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तक के बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।